नमस्कार, स्वागत है आपका खानदेशी रेसिपी में। आज मैं आपको हरे गेहूं के लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे उम्बी के लड्डू भी कहते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है और झट से कम इंग्रेडिएंट्स में बन भी जाते हैं। ये फरवरी के सीज़न में आते हैं और जब ये गेहूँ हरे होते हैं तभी इन्हें काट लिया जाता है और इन गेहूँ की जो उम्बी होती है उन्हें अंगीठी पे भून लिया जाता है। तो इन गेहूं की उम्बियों को कैसे भूनते हैं ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हरे गेहूं के लड्डू की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कटोरी हरे गेहूँ, 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कटोरी तिल, 1 कटोरी मूंगफली, 2 कटोरी गुड़, ड्राई फ्रूट, 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच खसखस। और इसी के साथ हमें चाहिए 4 चम्मच देसी घी। आप इसमें कद्दूकस किया हुआ खोबरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो सबसे पहले जो हरे गेहूँ है उनको हम पीस लेंगे। इनको अच्छे से बारीक पीसना है। तो पीसने के लिए आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हो या फिर चक्की पे भी पीस सकते हो। अब भी ये गेहूँ मैं मिक्सी पर ही पीसने वाली हूँ, लेकिन अगर हो सके तो आप ये चक्की पर ही पीसना। तो मिक्सी जार में डाल के गेहूँ हमें थोड़े थोड़े करके 2 से 3 बार में पीस लेने हैं। इस तरह से बारीक पीस लेना है। तो गेहूँ भूनते समय उनमें कुछ छिलके रह जाते हैं, तो वही छिलके पीसने के बाद अलग भी हो जाते हैं। तो उन छिलकों को हम अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे साफ कर लेना है। देखिए इस तरह से साफ करने के बाद ऐसे छिलके निकलते हैं, वो हमें निकाल लेना है। अब हमें तिल और मूंगफली की भूनकर पाउडर बना लेनी है। तो पहले हम मूंगफली को धीमी आंच पे भून लेंगे। और फिर तिल को भी धीमी आंच पे भून लेंगे और फिर दोनों की ठंडा होने के बाद पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल और मूंगफली की पाउडर बना ली है। गेहूं को जो हमने पीस के रखा था उन्हें साफ करने के बाद और एक बार पीस लेना है। इस तरह से इसे अच्छे से बारीक कर लेना है। अब एक परात में हम हरे गेहूं का आटा लेंगे और उसमें डालना है तिल और मूंगफली की पाउडर जो हमने बना के रखी है। अच्छा स्वाद आने के लिए इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसमें मिला देंगे गुड़ जो मैंने अच्छे से बारीक करके लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गेहूं के आटे में सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब भी गैस पे हम पैन चढ़ाएंगे और उसमें 4 चम्मच देसी घी डालेंगे।
घी अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें डालना है डेसिकेटेड कोकोनट। धीमी आंच पे खोबरे को भून लेना है। खोबरा जैसे ही भुनने लगे उसको बाजू में सरका लेना है और उसी पैन में 1 चम्मच घी डाल के उसमें खसखस और ड्राई फ्रूट्स धीमी आंच पे भून लेने हैं। ये अच्छे से भुनने के बाद आटे का जो मिक्सचर है वो पैन में डाल देना है। गैस की फ्लेम धीमी रख के हमें ये चलाते रहना है। धीमी आंच पे जैसे ही हमें चलाते जाएंगे इसमें का गुड़ मेल्ट होता जाएगा और ये जो मिक्सचर है वो चिपचिपा होता जाएगा। आप देख सकते हो कि लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर तैयार होने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इस मिक्सचर को एक परात में निकाल लेना है। ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हम इसके लड्डू बना सकें। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़े गर्म रहते ही इसके लड्डू बना लेने हैं। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें गुड़ की मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। बस इस तरह से हमें इनके लड्डू बनाना है। इस तरह से हमें सब लड्डू बना लेने हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन उंबियों को अंगीठे पे भून लेते हैं। तो इन उंबियों को या हरे गेहूं को इस तरह से अच्छे से भून लिया जाता है और अच्छी तरह से मसल के इनके छिलके भी निकाल लिए जाते हैं और बस इन्हें अच्छे से साफ करके इनके लड्डू बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो कि बहुत ही हेल्दी और झटपट से होने वाले हरे गेहूं के लड्डू तैयार हो गए हैं। हरे गेहूं का सीज़न अभी चल रहा है तो आप भी इस सीज़न में इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।